आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे न्यूज एट 6 की। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। एलजी मनोज सिन्हा की जेर क़यादत में राजभवन में हुआ इजलास। खिते में सिक्योरिटी सूरत हाल पर किया तबादला ख्याल। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला दिल्ली दौरे पर नितिन गडकरी से की मुलाकात। मुख्तलिफ मामलों पर हुआ तबादला ख्याल। बेगुनाह लोगों का कत्ल इस्लामी तालीमात के खिलाफ है, मीरवाइज का बयान। बारामूला में हादसाती बम धमाका, धमाके में पुलिस एहलकार जख्मी। पुलवामा के तराल में गैर मुकामी मजदूर पर हमला, गोली लगने से मजदूर मामूली जख्मी। यूपी में बीजेपी ने 9 से 7 उम्मीदवार का किया ऐलान। गाजियाबाद में संजीव शर्मा और केरल से अनुजेश यादव को मिली टिकट। समुद्री तूफान दाना की शिद्दत में इजाफा, रात देर गए उड़ीसा के साहिल से टकराने का इम्कान। राजस्थान में टायर फटने से कार नाले में जाकर गिरी, मां बेटा समेत एक ही कुंबे के 5 अफराद की मौत। आईएसआई के 2 एजेंट राशिद और रज्जाक को 6 साल कैद की सजा, एनआईए अदालत का फैसला। गजा 70 साल पीछे चला गया, जंग ने फलस्तीनी मैशत को तबाह कर दिया, अक़वाम मुत्तहिदा एजेंसी के सरबराह का बयान। तो चलिए, थी कुछ बड़ी 10 खबरें। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर सबसे पहले बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के हवाले से, जो कि दिल्ली के दौरे पर है और जहां पर इस वक्त की खबर सामने आ रही है कि उमर अब्दुल्ला की वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात इस वक्त हो रही है और राजनाथ सिंह के रहाइशगाह पर वज़ीर आला पहुंचे और वहां पर मुलाकात जो है वो की जा रही है और मुख्तलिफ अमवार पर तबादला ख्याल भी किया जा रहा है। और आज सुबह से ही देखने को मिल रहा है कि उमर अब्दुल्ला की तरफ से जो मुलाकातों का सिलसिला है वो जारी है। अभी इस वक्त उमर अब्दुल्ला वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात कर रहे हैं और उनके रहाइश घर पर उमर अब्दुल्ला पहुंचे हैं और वहां पर जो है वो मुलाकात कर रहे हैं। और कल की बात करेंगे तो कल उमर अब्दुल्ला जो है अमित शाह से मिले थे और आज भी दिन की बात करेंगे तो आज दिन को भी उमर अब्दुल्ला ने मरकजी वजीर रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज नितिन गडकरी से मुलाकात की और उसके बाद अभी उमर अब्दुल्ला जो है राजनाथ सिंह के रहाइशगाह पर पहुंचे हैं और वहां पर राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात जो है उन्होंने की है। और आज सुबह से ही लगातार वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से मुलाकातों का सिलसिला जारी है और जहां पर यह भी बताया जा रहा था कि आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी वो मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन अभी तक उनकी मुलाकात वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से नहीं हुई है। लेकिन आज सुबह से ही नितिन गडकरी से उन्होंने मुलाकात की, उसके बाद अभी राजनाथ सिंह के रहाइशगाह पर पहुंचे और वहां पर राजनाथ सिंह से उन्होंने मुलाकात की है। और आज नितिन गडकरी से उन्होंने मुलाकात की, उनके दफ्तर वो पहुंचे जिस दौरान मुख्तलिफ मामलों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मुलाकात के दौरान नितिन गडकरी को कश्मीरी शॉल पहनाया और मरकजी वजीर ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। जम्मू कश्मीर के नौ मुंतखब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ओहदा संभालने के बाद कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के पहले दौरे पर है।
कल शाम उन्होंने दिल्ली में वजीर दाखिला की रिहाइशगाह पर अमित शाह से मुलाकात की, जिस दौरान उन्होंने रियासत दर्जे की हवाले से दाखिला वजीर अमित शाह से तबादला ख्याल किया। इस मौके पर उन्होंने वजीर दाखिला अमित शाह को जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से भी आगाह किया। कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं कि जब उमर अब्दुल्ला वजीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात करने जा रहे थे, उनके रिहाइशगाह पर वो पहुंचे और वहां पर उन्होंने मुलाकात जो है वो की। से अभी जो है उमर अब्दुल्ला वजीर दिफा राजनाथ सिंह की रिहाइशगाह पर वहां पर पहुंचे और राजनाथ सिंह से उन्होंने मुलाकात की। उस सबकी नज़रें दिल्ली पर बनी हुई है क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से रियासती बहाली का जो मुद्दा है वो गरमाया हुआ है और हर कोई यही अपील कर रहा है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा बहाल होना चाहिए। और वहीं पर उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी कहा गया कि वो उस हवाले से भी बातचीत करेंगे और फिलहाल मुख्तलिफ अमवार पर तबादला ख्याल जो है वो किया जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा था कि उमर अब्दुल्ला की बात करेंगे तो राजनाथ सिंह की रिहाइशगाह पर वो पहुंचे हैं और मुख्तलिफ अमवार पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि आज हो सकता है कि उमर अब्दुल्ला जो है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला लगातार 2 दिन से दिल्ली में बने हुए हैं। कल उन्होंने होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात की थी, बल्कि आज सुबह की अगर बात कर लें तो उन्होंने नितिन गडकरी से मुलाकात की थी, जो परिवहन मंत्री हैं, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। उसके अलावा अभी कुछ देर पहले वो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के घर से मिलकर के निकले हैं। इस वक्त हम डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के घर के बाहर मौजूद हैं, यहाँ से मिलकर के वो निकले हैं। लगातार उमर अब्दुल्ला दिल्ली के अंदर मौजूद हैं वो और एक के बाद एक मुलाकातें कर रहे हैं। मुलाकातों का सिलसिला जारी है और ये मुलाकातें बहुत अहम मानी जाएंगी। जम्मू कश्मीर में सरकार बनने के बाद, सीएम बनने के बाद वो दिल्ली पहुंचे हैं और मुलाकातों का दौर सिलसिला लगातार इस तरह से बदस्तूर जारी है। आखिर जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला दिल्ली में आकर के तमाम लीडर से क्यों मुलाकात कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए ऐसा वो कौन सा पैकेज दिल्ली के रास्ते लेकर के जम्मू कश्मीर जाना चाहते हैं? ऐसा इन मुलाकातों में क्या ये सिर्फ उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद कट्सी मुलाकातें हैं या इन मुलाकातों का कोई मकसद समझा जाए? हालांकि जहां तक ज़राए के हवाले से खबर आ रही है, राज्य की जो दर्जा है उसकी बहाली की वो मांग सब जगह जाकर के रख रहे हैं। अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात नहीं हुई है। ज़राए के हवाले से खबर यह है कि वो लगातार उनसे समय मांग रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलने का समय अभी तक नहीं मिला है। ये भी ज़राए के हवाले से हमारे पास खबर पहुंची है कि वो दिल्ली में रह करके और तमाम जो मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं और जम्मू कश्मीर के लिए अलग अलग स्पेशल पैकेज की मांग कर सकते हैं। और उसके अलावा जम्मू कश्मीर के जो वादे उन्होंने किए हैं चुनाव के दौरान मैनिफेस्टो में या अपनी चुनावी जनसभाओं में, उनको पूरा करने के लिए उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से तालमेल बना करके रखना होगा। और उसी तालमेल की एक कड़ी ये नज़र आ रही है कि वो एक के बाद एक मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे हैं और इन मुलाकातों के ज़रिए वो अपने रिश्तों को अच्छा और संभाल कर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके ज़रिए वो जम्मू कश्मीर में अच्छे और विकास के वो पैकेज ले जा सके जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ज़रिए जम्मू कश्मीर तक पहुंचने हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और जम्मू कश्मीर मिलकर अगर काम करेगी तभी अहम पैकेजेस जम्मू कश्मीर को मिल सकते हैं, क्योंकि इस वक्त फ़िलहाल जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का उसके ऊपर हाथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। तो चले हमारे नुमाइंदे ताबिश कमाल दिल्ली से आपको जानकारी दे रहे थे कि अभी इस वक्त उमर अब्दुल्ला वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की रिहाइशगाह पर पहुंचे हैं और वहां पर उनसे मुलाकात उन्होंने की है। और ये भी बताया जा रहा है कि
उमर अब्दुल्ला जो है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं और जो स्टेटहुड का मुद्दा है उस हवाले से बातचीत होगी और उसके अलावा जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी के हवाले से भी बातचीत की जाएगी। कुछ तस्वीरें भी आपके सामने हैं कि उमर अब्दुल्ला जब वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के रिहाइशगाह पर पहुंचे तो उस वक्त की कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं और वहां पर उन्होंने मुलाकात की है, सलामती समेत मुख्तलिफ अमवार पर तबादला ख्याल जो है वो किया है। और ये उमर अब्दुल्ला, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का ओहदा संभालने का बाद पहला दिल्ली का दौरा है, जहां पर सबसे पहले उन्होंने कल अमित शाह से मुलाकात की। जहां पर तस्वीरें भी आपके सामने हैं कि उमर अब्दुल्ला जो है राजनाथ सिंह से उन्होंने मुलाकात की। कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं, ताज़ा तस्वीरें हैं कि राजनाथ सिंह वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जो है राजनाथ सिंह से मुलाकात उन्होंने की है। कुछ तस्वीरें, ताज़ा तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर उमर अब्दुल्ला ने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से जो है मुलाकात की और कई मुद्दों पर उन्होंने तबादला ख्याल किया और जहां पर जम्मू कश्मीर की सलामती के हवाले से भी बातचीत की। ताज़ा तस्वीरें आपके सामने हैं, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और साथ साथ वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह जो है वहां पर मौजूद है और इन्होंने आज सुबह से ही मुलाकातों का सिलसिला जिस तरीके से जारी है, राजनाथ सिंह से उन्होंने मुलाकात की, उनके रिहाइशगाह पर उमर अब्दुल्ला पहुंचे और वहां पर कई अमवार पर तबादला ख्याल जो है उनकी तरफ से किया गया। जम्मू में बन टोल प्लाजा पर एक हादसा पेश आया, जहां पर एक ट्रक की ब्रेक फेल होने के बाद 5 गाड़ियां मुतासिर हुई। इस हादसे में 2 ट्रक और 3 कारें शामिल हैं, जो एक दूसरे के साथ टकराने के नतीजे में नुकसान का शिकार हुई। मकामी इंतजामिया और इमदादी टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई। उन्होंने मुतासरा अफराद को तिबी इमदाद फराहम की और गाड़ियों को सड़क से हटाने की कार्रवाई शुरू की। इस हादसे में कोई भी जानी नुकसान सामने नहीं आया। कश्मीर में हालिया टारगेट किलिंग के वाकयात पर रोबन सुपरू सदर ऑल माइग्रेंट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन कश्मीर ने मजम्मत की और जम्मू कश्मीर हुकूमत से दरख्वास्त की कि वादी में काम करने वाले तमाम पीएम पैकेजेस मुलाजमीन की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। सुपरू प्रेसिडेंट ऑल माइग्रेंट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन कश्मीर अमीक, सबसे पहले मैं जो गंगनगिर गांधरबल में जो इंसिडेंट हुआ टेरर अटैक, उसमें जो इनोसेंट लाइव जो हैं वो चली गई हैं और इसके साथ जो आज का टेरर अटैक है, हम दोनों को कंडेम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस तरह के अटैक जो हैं वो दोबारा रिपीट ना हो। साथ में जो प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट पैकेज एम्प्लॉयज़ वैली में अक्रॉस जो वैली में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, उनकी चिंताएँ इसके बाद जो हैं वो बढ़ती हैं और मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती हैं। और इसके साथ साथ जो पीएम पैकेज एम्प्लॉय का एक बहुत बड़ा सेक्शन जो है वो रेंटेड अकोमोडेशन पर होते हैं, उनके अलग अलग एप्रेंशन होते हैं, उनके भी चिंताएँ जो हैं वो बढ़ती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है वो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ की सिक्योरिटी जो है इंश्योर करे। इसके लिए हम ऑनरेबल एलजी साहब और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से अपील करते हैं कि वो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ की जो सिक्योरिटी है उसको प्रायोरिटी पर रखे, क्योंकि पहले जो 2 पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ की जानी जो है वो टारगेट किलिंग्स में चली गई है। अभी हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो एक सिंपैथेटिक एटीट्यूड जो है पीएम पैकेज एम्प्लॉय के प्रति जो है वो दिखाए और नेसेसरी स्टेप्स के लिए उठाए। उनको क्या करना चाहिए कि जो अभी डिजिटल मोड पर प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट पैकेज एम्प्लॉयज़ को रखना चाहिए, ताकि उनकी प्रेजेंस जो है ऑफिस में वो कम रहे और डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ वो अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ जो हैं वो अपने ऑफिस के साथ अंजाम दे, जिससे एम्प्लॉय को एक बहुत बड़ा रिलीफ जो है वो मिल सकता है। रुबन सपरू। डोडा में सफाई कारकुनान ने सफाई के सामान जैसे झाड़ू और यूनिफॉर्म की फरहमी का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं की गई तो वो काम छोड़ हड़ताल करेंगे। कारकुनान ने यह भी बताया कि म्यूनसिपल काउंसिल डोडा के पास पिछले 8 माह से एग्जीक्यूटिव ऑफिस नहीं है और कुछ कारकुनान कई माह से तनख्वाहों से महरूम हैं।
सबसे पहले मैं गुलिस्तान न्यूज़ का शुक्रिया करता हूं जो वक्तन वक्त हमारी बात हुकूमत तक पहुंचाती है। शर्म की बात यह है कि जो हमारी डोडा कौंसिल है ये गरीब होती जा रही है। मसला ये है सर कि हमारा जो ईओ साहब है इसको 4 जगह पे चार्ज है, 4 जगह पे। ऐसी बात नहीं कि ईओ साहब काम नहीं करना चाहते हैं, मगर 4 जगह की जो चार्ज है यहाँ पर इनको बैठना मुश्किल हो जाता है। एक जगह पे दूसरे 1 महीने से हमारे पास समझो लगभग 1-2 महीने से चूना नहीं हमारे पास है। हमारे पास क्या बोलते हैं झाड़ू नहीं है, रेड़े नहीं है, बेलचे नहीं है, जिससे काम होता है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है। दूसरी बात कि जब भी हमको कोई भी काम करना होता हमने डी साहब को एप्लीकेशन दी थी, डायरेक्टर साहब के पास भी पहुँचे, उन्होंने बोला हम बात करेंगे, डिस्कस करें। अब इनकी डिस्कस अभी 10 दिन से डिस्कस अब हुई नहीं हुई उसका कोई पता नहीं। अब तौर पे देखा आपने किस तरह से म्यूनसिपल कौंसिल के जो सफाई कर्मचारी हैं वो इस वक्त ऑफिस के बिल्कुल बाहर आए हैं और इनका ये मानना है कि हमारे पास जो भी रिक्वायरमेंट्स हमारी हैं, चाहे झाड़ू है या बाकी सारी चीज़ें जो इनको साफ़ सफाई में लगती हैं, वो हमारे पास आज के दिन नहीं है। अपनी जेब से ये लोग झाड़ू खरीदते हैं और साफ़ सफाई करते हैं और इनका ये मानना है कि अगर कल के दिन भी हमें जो झाड़ू वगैरह है वो नहीं मिलेंगे तो हम कल से साफ़ सफाई नहीं करेंगे। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। मुझे उम्मीद है कि जो इनका मानना है कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बात सुनेगी और साफ तौर पे जो इनके डायरेक्टर हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ के वो इस दिक्कत को सुनेंगे और जो भी दिक्कत इनकी है वो जल्द से जल्द हल की जाएगी। और हम लगातार पिछले 7 महीने से हम देख रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आते जा रहे हैं और ट्रांसफरें उनकी होती जा रही हैं। जो इंचार्ज यहाँ पे आज रखे हैं BDO घाट, और उनको भी कई सारे डिपार्टमेंट्स का चार्ज दिया गया है और इनका ये मानना है कि लगातार इस तरह की तस्वीरें हम ज़िला डोडा से देखते हुए नज़र आ रहे हैं और परेशानियों का सामना आवाम को भी करना पड़ रहा है और जो यहाँ के मुलाजिम हैं उनको भी करना पड़ रहा है। तो उम्मीद करेंगे कि आने वाले टाइम में जो भी इनकी दिक्कत है वो जल्द से जल्द हल की जाएगी। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए वसीम गत्तू, डोडा। कचवा जिले के हीरानगर तहसील के कंदी इलाके के बांदियानाल गांव के बकरवाल कम्युनिटी ने लोगों ने पानी की फरहमी के महकमे के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि वो पिछले 3 माह से पीने के पानी की शदीद कमी का शिकार है। उनका कहना है कि उन्होंने बार बार मुताल्लिका महकमे से राब्ता किया मगर अफसरान ने उनकी शिकायत पर कोई तवज्जो नहीं दी। एहतजाज में शामिल अफराद ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर उनकी इलाके में पानी की फरहमी को यकीनी बनाया जा सके ताकि लोगों की मुश्किलात हल हो सके। जल शक्ति मुर्दाबाद, पीएचई डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। मैं गुलाम नबी इस तरह रोने वाला ढिंगे अमदा ये साड़ी एक बकरवाल बस्ती कना बांदी एक इतने कोई 30-35-40 घर हैं। ये 3 महीने कोला पानी कोला बिल्कुल इस तरह बैठे देन और जेड़ी बेई है ये सांबे डिस्ट्रिक्ट में पौंदी है, उत्थे क्रैचर हैं, उत्थों जाइए पानी लिया देन। कोई गड्डी पानी नहीं देंदी है, कोई इतने रोड नहीं है, कोई जड़ियाँ पैपां 3 महीने हुई गए पैपां टुटी दियाँ, कोई बंदा इतने जोड़ने ही नहीं आया, इन्हें पूछने ही नहीं आया। ये देखो निक्के निक्के बच्चे इस वेले 30-40-50 जनानियां खड़ोती दियां, ये भांडे रखे देन, इन्हें भी चुकी के जांदियां, ये 3 किलोमीटर बड़ा पानी लियांदियां। आखिरकार उनके घर भी बच्चियां जनानियां। मैं उमर अब्दुल्ला साहब की ये रिक्वेस्ट करना कि जी ये नई हुकूमत बनी है 10 साल के बाद, LG साहब की भी रिक्वेस्ट करना, DC कठुआ की भी रिक्वेस्ट करना कि ये जनाब दिखे जाए ये साढ़े कन्ने के बेइंसाफी है। ये टिब्बे का सिर है, नहीं इतने कोई रोड है नहीं कुछ है, ये लोग उधर जान। अज इतने छोटी जी धाम थी वो पानी चुकी गए 3 किलोमीटर का, ये बंदे भी सारे लगे थे बेचारे जेडे आए इतने धाम खान की, उन्हें भी पानी टोया। ये साढ़े कन्ने सर मैं मीडिया वाले कर्मचारियों का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हाँ कि जेडे कोल साढ़े कोल इतने आए गए पुजे। जनाब मेरा मोहम्मद रफीक नाम, डिस्ट्रिक्ट कठुआ में रहते हैं, तहसील हीरानगर में। PHE डिपार्टमेंट की तरफ से हमने 2 महीने हो गया असेंगी पानी नहीं थोया, कोई असेंगी इन्ना बहुत बड़ा साढ़े पर जुल्म है। पानी नहीं 2-2.5 किलोमीटर कठुआ डिस्ट्रिक्ट बिचो जाएगा पानी लियाने, सामा डिस्ट्रिक्ट बिचा कठुआ डिस्ट्रिक्ट का चली गया सामा डिस्ट्रिक्ट पे जाने, कोई असेंगी पानी की सहूलत नहीं है। 2 महीने हो गया, पहले आंखों लगे मोटर फुकोई गई, फिर आंखों लगे मोटर लगी गई, फिर मोटर भी लगी, फिर पैपा से आपू पुटी गए खोलियां, उनका बंदा कोई नहीं आया। फिर जिसले पानी चलता भी है जो बाल लाने वाला बंदा कोई नहीं। साड़ी जनाब गवर्नमेंट तक रिक्वेस्ट है, जनाब डॉक्टर उमर अब्दुल्ला साहब दे कि साढ़े 10 साल दबे हुए लोग हैं, साड़ी कोई सुनाई नहीं है, असेंगी कोई पानी नहीं देने। असेंगी बहुत बड़ी पानी की मुसीबत है, दिखी लो साढ़े बच्चे निके निके
बड़ी कितना इलाका है और कितनी वादी है थोड़े इसले पूरे इलाके साढ़े इधर 2-250 घर है साढ़ा इसलिए बकरवाल का इस पिंड में। अच्छा कना पिंड में। अच्छा हाँ जी हाँ। तो पानी की समस्या पानी की बहुत बड़ी समस्या है जनाब। पानी के वास्ते असं प्रोजेक्ट की डेपुटेशन ले गए पीएचई आले दफ्तर भी गए सब गए साढ़े कने बाकी लोकल लोग भी गए साड़ी कोई सुनाई नहीं हुई। कठुआ जिले का बांदी नाल का इलाका, यहाँ पर पिछले 3 महीने से लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं और लोगों को पीने के पानी के लिए 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जिसको लेकर इन लोगों ने आज जल शक्ति विभाग के खिलाफ एहतजाज किया और मांग की कि उन्हें पानी पीने के लिए सप्लाई जो है वो नियमित रूप से दी जाए। यहाँ पर काफी दूर दराज का इलाका होने के कारण यहाँ पर विभाग के कर्मचारी और अधिकारी इनकी बात जो है वो नहीं सुनते हैं, जिसके चलते इनको काफी दुश्वारियों का सामना भी करना पड़ रहा है। गांव में ज्यादातर लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पक्के कनेक्शन भी लिए हुए हैं, उसके बावजूद भी उनके पीने के पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही। रंजीत मेहता, गुलिस्तान न्यूज, कठुआ। डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने लसाना में एक ब्लॉक दिवस प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम का मकसद मकामी मसाइल को हल करना और आवाम को हुकूमत की स्कीमों से आगाह करना था। इस मौके पर तहसील की सतह के मुख्तलिफ अफसरान भी मौजूद थे, जिन्होंने आवाम की शिकायत सुनी और उन्हें मौके पर ही हल करने की कोशिश की। प्रोग्राम में इलाके के लोगों ने भी शिरकत की और अपने मसाइल पेश किए। बच्चा वाली में कितने पीएमए हाउसेज है? सर बच्चा वाली में है 240 120 ने किया है। मेरा नाम मोहम्मद रशीद इनकलाबी, साबका सरपंच हल्का पंचायत नेड़िया। मैं डीसी साहब का बड़ा तादिली से शुक्रगुजार हूँ। मैं समझता हूँ डीसी साहब बड़े बहादुर हैं, बड़ा दिल खोल के लोगों में आए हैं, बड़ा अरसा के बाद दरबार लगाया है। अच्छा हुआ आए हैं, लोगों की बातें सुनी हैं, लोगों ने उनको बातें सुनाई हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी कामयाबी। मैं अपनी बात करता हूँ, एजुकेशन पे हुई है, हेल्थ पे हुई है, एग्रीकल्चर पे हुई है, हार्टिकल्चर पे हुई है, जो जो लोगों के इशू हैं उस पे हुई है। रश कार्ड का एक बड़ा पुराना मुद्दा था, 2011 में सर्वे हुआ था, आज 2024 चल रही है। आगे दादा पोतरे की शादी होगी, रश कार्ड नहीं बना, तो मैं समझता था उस पर भी हमने बात की। सब कहते हैं कि हम इसको आगे ले जाएंगे, पुट अप करेंगे, इसका हल करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल, मैं हाड़ीबुड़ा लवर पंचायत से हूँ। तो आज जो हमारे ये ब्लॉक लसाना है, इसके अंदर हमारे डीसी साहब ने दरबार लगाया है। उसमें हमारे कुछ मुद्दे थे जो ग्राउंड लेवल पर, जैसे हेल्थ का है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, जंगलात का है, एग्रीकल्चर का है, फ्लोरिकल्चर का है, तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट की जो हमारी समस्या थे, तो उसके ऊपर हमने टॉक की है डीसी साहब से। तो उनके नोटिस में हमने कुछ चीज़ें लाई हैं, तो उन्होंने वादा किया कि इंशाल्लाह हम इनको ग्राउंड पर करवाएंगे और आपका हल होगा इंशाल्लाह। तो चलिए न्यूज़@6 में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।